और अब बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शर्मा आपको, अच्छी और पूरी नींद स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है? यस, हाँ। डॉक्टर बर्नौली, वयस्क को यानी एडल्ट्स को कितने घंटे सोना चाहिए? 7 से 9 घंटे। डॉक्टर मंजू मेहता, बच्चों की नींद कितने घंटों की होनी चाहिए? ऐसे है कि अगर 8-10 साल के बच्चे हैं तो वो 9 घंटे सो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, वो जनरली 10 घंटे के करीब सो लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, खर्राटे लेना गहरी और अच्छी नींद का संकेत है? हमेशा नहीं। डॉक्टर बनाली, सिर्फ नींद का ना आना ही नींद की समस्या यानी स्लीप डिसऑर्डर है? सिर्फ नींद ना आना नहीं, और भी बहुत चीजें हैं इसमें। डॉक्टर मंजू, बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर्स के कारण बड़ों से कुछ अलग होते हैं? बिल्कुल, उनके कारण उनकी अलग बीमारियां, उनकी अलग जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड है। डॉक्टर शर्मा, रैम क्या है? रैम, जैसे मैंने बताया कि एक स्लीप का, नींद का एक हिस्सा है जिसमें ड्रीम्स जुड़े हुए हैं और एनर्जी रेस्टोरेशन और आपका नेक्स्ट डे काम करने का रिपेयर होता है, बॉडी रिपेयर। डॉक्टर बर्नौली, नींद यानी स्लीप अलग अलग स्टेजेस में होती है? बिल्कुल होती है। डॉक्टर मंजू मेहता, बच्चों का नींद में चलना, बोलना या बुरे सपने देखना एक आम बात है, कोई परेशानी नहीं है? ये एक बीमारी भी हो सकती है और उससे बच्चों की ऊपर इफेक्ट भी पड़ सकता है कि वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी। डॉक्टर शर्मा, सोने के बाद पहले 3 या 4 घंटों में ही व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसके बाद सपने आते हैं, इसलिए सिर्फ 3-4 घंटे अगर व्यक्ति सोए तो काफी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में जो रैम स्लीप है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी सेल रीजनरेशन वगैरह होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो लेटर पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बनाली, रात को नींद बार बार खुलने का मतलब है इंसोम्निया? नहीं, इंसोम्निया का बहुत डेफिनेशंस, बहुत चीजें होती है जो पार्ट ऑफ इंसोम्निया होती है, ये एक हिस्सा है उसका, बार बार उठना। डॉक्टर मंजू, उम्र बढ़ने के साथ नींद कम हो जाती है, इसलिए डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती? कुछ हद तक तो ठीक है कि बड़ी उम्र के साथ में नींद कुछ कम हो जाती है, लेकिन अगर बिल्कुल ही नींद नहीं आती तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शर्मा, OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिर्फ मोटे लोगों में होता है? किसी हद तक सही है, 80%, बट 20% लीन एंड थिन में भी हो सकता है। डॉक्टर बर्नौली, जिन्हें स्लीप एपनिया है और उनका इलाज ना हो तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। जिनको स्लीप एपनिया है डॉक्टर मंजू मेहता, उनमें डिप्रेशन यानी अवसाद का खतरा भी बढ़ सकता है? कुछ हद तक बढ़ सकता है, क्योंकि उसके साथ में ऐसे है कि जब डायबिटीज और हाइपरटेंशन और फिजिकल बीमारियां बढ़ती हैं तो आजकल देखा गया है कि फिजिकल बीमारियां बढ़ने के साथ डिप्रेशन भी साथ में हो जाता है। जी। डॉक्टर शर्मा, सुबह उठकर सिरदर्द यानी मॉर्निंग हेडेक स्लीप एपनिया का लक्षण हो सकता है? बिल्कुल सही। डॉक्टर बनाली, दिन में नींद आना या सुस्त महसूस करना स्लीप एपनिया का एक कारण हो सकता है? स्लीप एपनिया के वजह से दिन में सुस्ती रहती है। जी। बच्चों में स्लीप एपनिया या काफी समय तक नींद न मिले तो उनकी मेमोरी भी प्रभावित हो सकती है? बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, अगर नींद ना आए तो स्लीपिंग पिल्स लेना एक बड़ा ही अच्छा उपाय है? नहीं। डॉक्टर दत्ता, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में होने वाले स्लीप डिसऑर्डर्स अक्सर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाते हैं? यूजुअली, फिर और चीजें भी हो सकता है बेटा। डॉक्टर मंजू मेहता, अगर बच्चों की नींद पूरी ना हो तो उनकी परफॉर्मेंस पर, स्कूल परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है? बिल्कुल, वो स्कूल में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, आती हुई चीजें भी ठीक से नहीं लिख करके आते हैं। अब आप लोगों से ये जान लेते हैं कि क्या ये करना स्लीप के लिए अच्छा है या नहीं। डॉक्टर शर्मा, रात को कॉफी या चाय पीकर सोना ये गलत है और कुछ घंटे पहले आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए कैफिनेटेड ड्रिंक्स। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो छूट गया है प्रोबेबली, कि एक्सरसाइज, स्पेशली हैवी एक्सरसाइज 4-5 घंटे पहले ना करें सोने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बनाली, सोने से पहले टीवी देखना या कंप्यूटर पर काम करना? नहीं, ये भी ठीक नहीं है नींद के लिए, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन को और फिर नींद आने में और भी टाइम लग सकता है। डॉक्टर मंजू, सोने से पहले किताब पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक थ्रिलिंग सा नॉवल हो तो उससे उसकी नींद पे असर पड़ेगा। जी, और आखिरी राउंड जल्दी से उसे कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, हल्के गर्म पानी से स्नान करना या पैर धोना? बिल्कुल सही है,
फ़ायदेमंद है। जी जी डॉक्टर दत्ता, सोते समय अगले दिन के कामों की फिक्र करना नहीं, ये स्लीप को और भी डिस्टर्ब करेगा। डॉक्टर मंजू, सोने से पहले धूम्रपान, सिगरेट पीना या शराब पी लेना, वो उससे भी नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो नहीं करना चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू मेहता, डॉक्टर बर्नौली दत्ता, डॉक्टर एस.के. शर्मा, आप सभी का विस्तार से जानकारी थी कि किन बातों का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जब बात आती है अच्छी तरह सोने की और स्लीप डिसऑर्डर से दूर रहने की। आपके ढेरों ईमेल्स हमारे पास आ चुके हैं, जिनमें से कुछ के जवाब कार्यक्रम के दौरान आपको मिल गए और बाकी के ईमेल्स हम इन विशेषज्ञों को भेज रहे हैं ताकि वो उन पर विचार करें और विचार करके आपको उनका उत्तर दें। आपसे हम आज्ञा लें उससे पहले ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसा हम सब जानते हैं कि साल 2013 धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ रहा है और लोगों ने तय कर लिया है कि 2014 यानी अगले साल, जैसा कि हर साल होता है, वो इसको ज़ोर शोर से मनाने के लिए उसकी तैयारी में अभी से जुट गए हैं। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं पार्टी कहाँ है। क्रिसमस से लेकर नए साल के बीच में पार्टियों का जोर रहेगा, लेकिन हमने हर साल ये देखा है कि शराब पीकर या लापरवाही से या हुल्लड़बाजी में बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ना हो, और क्या करना चाहिए इन सब से बचने के लिए, क्योंकि जश्न होना चाहिए, जश्न में कहीं सोग या मातम नहीं होना चाहिए। ये सब और इससे जुड़े हुए एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा, इन सब से हम कैसे बचें, ये विषय होगा अगले टोटल हेल्थ का। तो जरूर देखिएगा अगले सप्ताह मेरे और किरण के साथ टोटल हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।